हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज करेंगे। रिसोर्सेज का मतलब संसाधन होता है। ये रिसोर्सेज एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके लाइफ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके एवरीथिंग के लिए ये रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होता है। और इसी रिसोर्सेज को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्सेज के वेरियस अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं। जैसे रिसोर्सेज दो टाइप का होता है, एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स फर्दर दो टाइप का होता है, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम आज यूज किए और कल फिर से नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट के रूप में अवेलेबल करवा दिया है। नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सूरज की रोशनी, सनलाइट, आज यूज किए कल फिर से मिल गया। रेन कल दोबारा मिल गया रेनी सीजन में, या एक दिन में दो बार मिल गया, या कई बार मिल गया। या फिर विंड, या फिर हम लोग ये सारी एनर्जीज, या फिर बहुत सारी चीज़ें, फॉरेस्ट, वुड, एनिमल, एवरीथिंग। तो बहुत सारे नेचर में बहुत सारी चीज़ें रिन्यूएबल होती हैं और बहुत सारी चीज़ें नॉन रिन्यूएबल होती हैं। आइए पहले हम लोग नॉन रिन्यूएबल देखते हैं, जो नेचर हमें दोबारा वापस नहीं देती है। उसमें वो सारे एबायोटिक होते हैं, यानी वो नॉन लिविंग होते हैं, और उसमें से दो तरह के होते हैं। एक रिसाइक्लेबल, जिसको हम दोबारा फिर से नष्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मोस्टली मेटल्स होता है, जैसे आयरन का पुराना शेप, साइज या क्वालिटी नहीं पसंद है तो उसको पिघलाकर फिर दूसरे तरीके से हम मेल्ट करके दूसरा आयरन का शेप, साइज का दूसरा आइटम या टूल बना लेंगे। वैसे ही गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, ये प्रीशियस मेटल्स में आएंगे, और इसको भी हम लोग रिसाइक्लेबल करके पुराने डिज़ाइन को हटाकर मेल्ट करके अब उसको हम लोग दूसरे डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल्ड कर लेंगे। और कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल होता है, यानी एक बार इस्तेमाल कर लिए तो वो ख़त्म हो जाएगा, हम दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कोयला, जैसे पेट्रोल। कोयला एक बार जला लेंगे तो दोबारा हमें उस कोयला को जलाने के लिए कोयला नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोयला जलकर राख हो चुका है। पेट्रोल भी जितना हम इस्तेमाल कर लेंगे वो भी पेट्रोल हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल जलकर धुआं बन के उड़ चुका है। तो इस तरीके से एबायोटिक में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है उसकी बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज वो दो तरह के होते हैं। एक रिसाइक्लेबल मेटल्स में, जिसको हम रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा एग्जॉस्टिबल, जो कि एक बार जल जाने के बाद दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल भी दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, और ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। बायोटिक मीन्स लिविंग नेचुरल रिसोर्स, और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब बायोटिक की बात कर लें हम लोग। बायोटिक में तीन चीज़ें, यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखी हुई हैं। एक नेचुरल वेजिटेशन, यानी फॉरेस्ट कवर। ये फॉरेस्ट यानी पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, चाहे उनका रूट्स इम्पॉर्टेंट हो, या फिर उनका तना स्टेम इम्पॉर्टेंट हो, लीफ हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, बर्ड हो, या फिर उनका डेली इस्तेमाल की चीज़ें हो, या फिर मेडिसिनल वैल्यू हो, हर तरीके से ये नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट हमारे इस्तेमाल में आता है, और ये हमारे लिए एक रिसोर्स है। वैसे ही वाइल्ड लाइफ है। कुछ वाइल्ड लाइफ मतलब यहाँ पर हम लोग जानवरों की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग पेट भी बनाते हैं, डोमेस्टिकेट भी करते हैं, और बहुत सारे जानवरों को हम अलग अलग तरीके से रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, चाहे वो राजस्थान के कैमल की बात हो, या फिर फास्ट मूविंग में हॉर्स की बात हो, या फिर वूल गिविंग में शिप की बात हो, या फिर किसी और तरीके से हम लोग सिल्क वॉर्म की बात कर लें, या फिर हनी बी की बात कर लें जो हमें हनी प्रोवाइड करती है। तो ये सब कुछ हमारे लिए वाइल्ड लाइफ एक जिंदा यानी जीवित, लिविंग, बायोटिक, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। यानी ये हमें हर दिन नए तरीके से मिल जाता है। जैसे काऊ हमें
मिल्क दे देती है, तो नेक्स्ट डे फिर से रिन्यूएबल हो जाता है, फिर से मिल जाता है दूध। ठीक है, यदि हम अच्छे से काऊ की देखभाल करें, पेड़ की अच्छे से देखभाल करें, तो मैंगो का ट्री हमें हर साल या हर 2 ईयर पे हमें बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल करवाता है। तो ये सब कुछ, ये फॉरेस्ट कवर या फिर ये वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बायोटिक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन की बात कर लें, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन बीइंग डिसाइड करता है। वही डिसाइड करता है कि कौन प्रीसियस है, कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए प्रीसियस हैं। प्रीसियस मतलब कीमती हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज जो इस अर्थ पे नेचर ने बहुत कम दिया है, ठीक है, स्कार्स है, जिस क्वांटिटी कम है और हाई क्वालिटी का है, वो सारे रिसोर्सेज हमारे लिए स्कार्स हैं, यानी कम है, और वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट प्रीसियस है। चाहे वो गोल्ड की बात कर लें, डायमंड या प्लेटिनम की बात कर लें, या फिर इस कोल और पेट्रोलियम की बात कर लें, वो सब हमारे लिए रिसोर्सेज क्या है? बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। और जो अबंडेंटली नेचर ने हमें अबंडेंटली अवेलेबल करवाया है, वो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज फ्री है। जैसे वाटर, रिवर का वाटर फ्री है, जैसे विंड या एयर का ऑक्सीजन फ्री है। तो इस तरीके से जो नेचर में अबंडेंटली अवेलेबल है, यानी भरपूर अवेलेबल है, वो फ्री है हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। और जो नेचर ने स्कार्स रखा है, वो प्रीसियस है हमारे लिए। और ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन बीइंग ही डिसाइड करता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और यही ह्यूमन बीइंग डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, अकाउंटेंट, बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर सब कुछ बनता है। और इसलिए ये ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। अब हम लोग मैन मेड में 2 टाइप के रिसोर्सेज देख लेते हैं। रिसोर्स का दूसरा मैन मेड है। मैन मेड भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशंस में बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस हो गया। बिल्डिंग्स में मान लीजिए ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल एक बिल्डिंग के रूप में हमारे लिए रिसोर्स है या नहीं है? बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि लोग बीमार होकर वहाँ जाते हैं तो वहाँ ठीक हो जाते हैं। वैसे ही मान लीजिए DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी तरीके से बहुत सारे बिल्डिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, स्पेस क्राफ्ट बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस जैसे इसरो, या इंडिया के लिए वेपन सिस्टम तैयार करने वाला DRDO ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ONGC, NTPC, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है। और इस तरीके से ये हमारे लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन के रूप में मैन मेड रिसोर्सेज हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी इंसान हमारे लिए टीवी, फ्रिज, पंखा, एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें बनाता है। और ये मैन्युफैक्चर गुड्स भी हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है? रिसोर्सेज है, क्योंकि इंसान ही इलेक्ट्रिसिटी बनाया और इलेक्ट्रिसिटी भी इस गुड्स में से एक सर्विसेज के रूप में है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सब हमारे लिए क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज हैं। अब आइए इसके डिटेल्स को थोड़ा सा देखते हैं। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट विच हैज अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। हमारा अर्थ एक बहुत यूनिक प्लैनेट इसलिए है क्योंकि अर्थ पे लाइफ है, अर्थ पे हमारा सारा ज़रूरत पूरा होता है। और इस तरीके से अर्थ पे सरवाइव करना और लाइफ को और अच्छे से अच्छी क्वालिटी में ले जाना, लिविंग स्टैंडर्ड को अप करना, ये सब कुछ अर्थ पे अवेलेबल है। वी नीड थिंग्स टू सेटिस्फाई आवर लिविंग। हम इस अर्थ पे बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत होती है अपने लिविंग को ठीक रखने के लिए, लिविंग को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए। रिसोर्सेज, the natural substances that have utility and functionality, that means the capacity to fulfill human needs, are termed as resources। उन सभी चीज़ों को हम रिसोर्स बोलेंगे जो किसी न किसी तरीके से उपयोगी होता है और उसकी कुछ यूटिलिटी और फंक्शनैलिटी होती है। जैसे हम मिल्क बात कर लें तो मिल्क हमारे लिए हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है। बनाना की बात कर लें तो बनाना हमें आयरन प्रोवाइड करता है। वैसे मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है,
तो सभी कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमें किसी न किसी तरीके से लाइफ में, हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो सब कुछ रिसोर्सेज हैं। अब वो रिसोर्सेज लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, वो रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, वो रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी हो सकता है, या फिर गुड्स या सर्विसेज के रूप में भी हो सकता है। और इस तरीके से हम उन सभी चीज़ों को रिसोर्स बोलेंगे जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। और नेचर के बाद ह्यूमन बीइंग जब इतना इंटेलिजेंट हो गया कि वो इन रिसोर्सेज को फर्दर और एक नए लेवल तक ले जा सके, तो फिर उस सारे रिसोर्स जो ह्यूमन बीइंग ने बना दिए वो सब कुछ हम लोग, हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज उन सभी चीज़ों को बोलेंगे जो हमारे लिए या किसी भी वजह से इम्पॉर्टेंट है और उसकी कुछ यूटिलिटी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो अभी हम लोग इसका सिर्फ नेचुरल रिसोर्स करेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचर, ऑक्सीजन, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ etc। नेचुरल रिसोर्सेज उन सभी रिसोर्सेज को बोलेंगे जो नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट के रूप में दिए हैं, नेचर का कंट्रीब्यूशन है। और वो नेचर का कंट्रीब्यूशन वाटर के रूप में हो सकता है, रिवर वाटर हो या फिर रेन वाटर हो, ठीक है। वो फ्रेश वाटर है, इंसान इस्तेमाल कर सकता है। सी में इतना ज़्यादा वाटर है लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है। तो नेचर ने हमें वाटर प्रोवाइड किया, वो रिवर के थ्रू वाटर मिला या फिर रेन के थ्रू वाटर मिला या फिर ग्लेशियर का वाटर, ग्लेशियर के पिघलने से, उसके मेल्ट होने से वो वाटर मिला। तो ये वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे बहुत सारे नीड्स, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों तरह के नीड्स को फुलफिल करता है। वैसी एयर का ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता तो इंसान शायद नहीं होता, लिविंग थिंग्स नहीं होते, इंसान भी नहीं होता, प्लांट्स भी नहीं होते या फिर एनिमल्स भी नहीं होते। तो इस तरीके से ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, यानी एयर की बात कर रहे हैं हम लोग। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये वाटर और ये एयर है, इसीलिए ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट भी है। और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट हमारे बहुत सारे नीड्स को फुलफिल करता है। टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, एक बायोटिक, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब लिविंग रिसोर्सेज और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज। नॉन लिविंग रिसोर्सेज में एयर, वाटर, लैंड, सॉयल, रॉक, मिनरल, मेटल्स etc। और लिविंग रिसोर्सेज का मतलब प्लांट, एनिमल लाइफ, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज हो गए और रिसोर्सेज का बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। और इस 8 क्लास के बहुत सारे वीडियो के लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं।